हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी में जुट गए होंगे। तो साथियों, अपन पढ़ेंगे आज फिर से एक नई क्लास। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके, और जुड़ जाइए फटाफट से वीडियो से ताकि अपन अच्छे से पढ़ सके। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोहरा मुस्लिम संत है अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा स्थित है वो कहां पर स्थित है। तो देखते हैं अपन कहां पर स्थित है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या फिर अजमेर में। तो कहां पर स्थित है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा? तो वह स्थित है साथियों बांसवाड़ा में। बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों अच्छे से तैयारी में लग जाओ और जितना समय आपको मिला है तैयारी के लिए उसमें आपको करके दिखाना है कि हाँ मैंने जिसके लिए मेहनत की थी उसमें मैं सफल हुआ हूं। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे। तो बताओ कि राजस्थान रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले थे कौन? केसी मालू। वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे? पहले साथियों कमेंट्स करो, फटाफट से आंसर करो। तो देखते हैं संगीत, न्याय, मूर्तिकला या फिर खेल। तो किससे संबंधित है केसी मालू? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संगीत। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो केसी मालू संबंधित थे वो थे संगीत से संबंधित रखते थे साथियों। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है यहाँ कि चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। तो जो चंदेरिया में संयंत्र लगा हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले में वो किसका है, किस पर आधारित है? तो चंदेरिया का जो संयंत्र लगा हुआ है देखते हैं किसका है। तो एस्बेस्टस या फिर जस्ता, तांबा, इस्पात। तो किससे संबंधित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जो चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके साथियों अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चंस को फिर आंसर करो, आंसर किया करो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, याद रहे। ओके, साथ ही साथ जितने भी चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं उनको अगर सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। ओके, और पढ़ते अपन फिर से अपनी क्लास की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम था उसका आरंभ कब हुआ? तो बताओ साथियों कब हुआ। देखते हैं अपन 26 जनवरी 2022 को, 20 फरवरी 2022 को, या फिर 11 जुलाई 2022 को, या फिर 5 सितंबर 2022 को। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ वह हुआ 5 सितंबर 2022 को। तो डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों याद रहेगा आपको कि 5 सितंबर 2022 को जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम था उसका प्रारंभ हुआ था। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था। तो बताओ साथियों जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि नौकरी मेला का आयोजन हुआ वह कब हुआ। तो बताओ कब हुआ। देखते हैं अपन 11 से 13 नवंबर 2022, 20 से 23 नवंबर 2022, या फिर 11 से 13 दिसंबर 2022, या फिर 20 से 23 दिसंबर 2022। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए कि जो आईटी जॉब फेयर लगा जोधपुर में वह लगा 11 से 13 नवंबर 2022 को। ओके साथियों, अच्छे क्वेश्चन से रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। साथियों अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर अपन ने क्लियर कर रखा है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा ले, अपन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अपन जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है और मेन बात की जिस लक्ष्य के लिए तुम आए हो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन से लग जाओ मेरे साथियों, ताकि लक्ष्य को हासिल कर सको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया। तो देखते हैं कब लड़ा गया। जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545, या फिर जून 1545। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी जनवरी 1944। जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1544 को। ओके, याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखते हैं अपन कौन से है। अनूप कुमार, वीरेंद्र पुनिया, सागर मलघायल, या फिर महेंद्र सिंह। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी महेंद्र सिंह। जो महेंद्र सिंह थे यह गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाल मित्र योजना का से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देना है। तो एक प्रकार से खाली स्थान समझ लो इसको, रिक्त स्थान समझ लो। यहाँ पर जो बाल मित्र योजना का प्रोत्साहित उद्देश्य था वो किसके लिए था? तो बाल मजदूरी के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए, या फिर कुपोषण, या फिर अंधापन। तो बाल मित्र योजना का
लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देना था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक उत्पीड़न, डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प काव्य संकल्प वाक्य क्या है? तो बताओ साथी, जो इंदिरा रसोई योजना है उसका संकल्प वाक्य है वो क्या है? कि कोई भी भूखा न सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भी भूखा न रह पाए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई भी भूखा ना सोए। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है उसका संकल्प वाक्य है वो क्या है मेरे साथियों? तो वह है कि कोई भी भूखा न सोए। ओके, सबको खाना मिलना चाहिए और इस योजना के माध्यम से अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन प्राप्त होता है। ओके साथियों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आप कमेंट्स में आंसर किया करो, उससे आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि क्लास में से कितने क्वेश्चन है जो मैं कर पा रहा हूं, कितने क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रही हूं। तो उससे अंदाजा लगता है कि कितना पढ़ना है अपन को, कितना और मेहनत करनी है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो जो कुरंजा पक्षी है वो किस जिले का शुभंकर चिन्ह है? तो जयपुर, जोधपुर, जालोर या फिर झालावाड़। तो कुरंजा का जो जिला शुभंकर है वो है जयपुर, यानी कि कुरंजा जो है वो जयपुर जिले का शुभंकर है। याद रहेगा आपको साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते अपन कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि जो पढ़ना लिखना अभियान है उसकी न्यूनतम आयु सीमा वर्ष रखी गई है वो कितनी है? तो 12 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष। यानी कि जो पढ़ना लिखना अभियान है उसकी न्यूनतम जो आयु सीमा वर्ष है वो है 15 वर्ष। याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा अपना वो है कि ददरेवा का जन्म स्थल है। तो ददरेवा है वो किसका जन्म स्थल है मेरे साथियों? तो बताओ ददरेवा है वहां पर किसका जन्म हुआ? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या फिर देवनारायण जी। तो ददरेवा का जो जन्म स्थल है वह है गोगाजी। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ददरेवा गोगाजी का जन्म स्थल है साथियों। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखो साथियों। आपका मेन मोटिव है आपको कि लक्ष्य प्राप्त करना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि मैं जो लक्ष्य के लिए निकला हूं वह लक्ष्य मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या क्या कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा, किन किन चुनौतियों से मुझे जूझना पड़ेगा। वो हर चीज को पहले समझो, समझने के बाद उस रास्ते पे बढ़ो और एक बार रास्ते पे बढ़ने के बाद उस रास्ते से कभी वापस मत लौटो साथियों, कब तक? जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि आधे रास्ते से लौटना उतना ही कठिन होता है जितना कि पहले या तो प्रारंभ करो ही मत करो तो उसके अंत तक पहुंचो। ओके साथियों, और मेरा कहना है कि यह प्रकृति या प्रकृति का एक रूल्स है कि किसी भी चीज के पीछे तुम जाओगे वो उतनी ही तुम्हारी होती चली जाएगी, जितना समय तुम दोगे उतना वह तुम्हारी होती चली जाएगी। तो अभी आपका वक्त है पढ़ने का, तो वक्त दीजिए पढ़ाई को, किताबों को, ताकि आप सफल हो सको। ओके, चलो बढ़ते हैं फिर से अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया। तो कितना रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया साथियों? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है उसके तहत तो देखते हैं कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया या फिर अनुदान दिया। तो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या फिर 7 रुपए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपए। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है उसके तहत 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है जहां पर ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देखते हैं जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो कहां पर स्थित है ऊंट अनुसंधान? तो ऊंट अनुसंधान स्थित प्यारे साथियों वो है बीकानेर में। तो सी अपना इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कॉमेंट्स किया करो, कॉमेंट्स करने पर आपको भी रहता है कि फला फला क्वेश्चन का अपन ने आंसर दिया था, तो एक ही बार नहीं 2 बार आपको वही क्वेश्चन माइंड में हिंट होता है और अच्छे से याद रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो कितने प्रांत थे? 22 प्रांतों में से मात्र कितने थे जो लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे? तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 3 कि राजस्थान राज्य के संगठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांत थे, उनमें से 3 ही लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले साथियों अपना वो है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती है? तो कौन सा जिला है जिसमें जून माह की बात हो रही है, गर्मी के समय की बात हो रही है? तो जून माह में जो सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती है तो कौन से जिले में पड़ती है? तो देखते हैं अपन पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी,
बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा है वहां पर जून महीने में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। जो सुवर्णगिरी है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो बताओ साथियों जो सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो देखते हैं आबू, जैसलमेर, जालोर या फिर गागरोन। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जालोर। इस जगह कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, सुवर्णगिरी स्वर्णगिरी इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुवर्णगिरी बोला जाता है जालोर के दुर्ग को। ओके, ये विशेष याद रखना है, जो सुवर्णगिरी है वह बोला जाता है जालोर के किले को या फिर दुर्ग को। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी। बहुत सी बार स्टूडेंट क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है और आंसर गलत कर जाता है। तो विशेष ध्यान रखना इस बात का कि सुवर्णगिरी बोला जाएगा, सुवर्णगिरी आएगा तो वो होगा जालोर के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखते हैं पवन ऊर्जा, जैवबार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर जल विद्युतीय शक्ति। तो कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा डी जल विद्युतीय शक्ति। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर कह रहा है कि अर्जुन का वृक्ष, जो अर्जुन का वृक्ष होता है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है। तो कौन से जिले में मिलता है अर्जुन का वृक्ष। अपना राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि जालोर, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो अर्जुन का जो वृक्ष मिलता है प्रमुख रूप से मिलता है वह मिलता है झालावाड़ में। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी की जो झालावाड़ जिला है वहां पर अर्जुन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का वो कहां पर है या फिर कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है अपना, यहाँ पर देखते हैं चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा है। तो केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी की रणथंभौर, जो राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो गया रणथंभौर, सी हो गया। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पन्नाधाई ने के जीवन को बचाया था। तो किसके जीवन को बचाया था पन्नाधाई ने। तो देखते हैं राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा उदय सिंह या फिर राणा राज सिंह। तो कौन थे जिनका जन्म पन्नाधाई ने बचाया था जीवन उनका। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी राणा उदय सिंह, जो महाराणा या फिर राणा उदय सिंह थे उनका जन जीवन बचाया था वो पन्नाधाई ने बचाया था। क्योंकि जो पन्नाधाई थी उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को इनकी जगह सुलाकर अपने पुत्र की बलि दे दी थी साथियों, मतलब उसको वहां पर मौत के हवाले छोड़ दिया था, परंतु अपना राजकार्य के प्रति अपनी समर्पण को कायम रखा और उदयसिंह को बचाया। ओके साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई, यानी कि कहां से लाई गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपुर में मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी। तो चीन, बलूचिस्तान, लाहौर या फिर बंगाल। तो कहां से लाई गई थी। अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्यारे साथियों सी लाहौर। जो लाहौर है वहां से जो महाराजा मानसिंह थे प्रथम उनके द्वारा लाहौर से लाई गई थी जयपुर की जो मीनाकारी की कला है। मीनाकारी की कला जयपुर की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो बताओ साथियों कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है। तो कान, पांव, नाक या फिर सिर। तो कौन से अंग में पहनी जाती है। तो चुन्नी और बारी पहनी जाती है वह पहनी जाती है नाक पर। सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो बताओ साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में जो 2013 से 17 के बीच में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशी थी प्रतिशत तो था कितनी थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 66.3 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो औसत एवरेज होती है एज उसके बारे में पूछा है कि राजस्थान में 2013 से 17 के मध्य जो पुरुष एवरेज एज थी वो थी 66.3 वर्ष। ओके, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती है खाई होती है वो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं। तो बताओ साथियों, जैसे यह हो गया दुर्ग। ओके, ये तो हो गया
दुर्ग हो गया आपका, और इसके चारों ओर खाई बनी हुई है जैसे। तो ये जो खाई बनाई जाती थी, इसका मेन उद्देश्य होता था सुरक्षा की दृष्टि से बनाना, कि ताकि इसको पार करके दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर सके। गहरी गहरी खाइयां होती थी और बहुत सी बार इनमें पानी भर दिया जाता था, ताकि और ऐसे जरिए जीव छोड़ दिए जाते थे जिनसे मनुष्य को खतरा होता था। तो इसकी वजह से दुर्ग में सुरक्षा बढ़ जाती थी, ताकि उसको क्रॉस करके दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। तो जो खाई दुर्ग होते हैं वो ऐसे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ, जैसे ये दुर्ग हुआ और ये हो गई चारों तरफ की खाई, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो क्या कहलाता है देखते हैं, एरण, फारिक, पारिदी या फिर धनवन। तो क्या कहलाता है, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, फारिक। तो ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे, फारिक दुर्ग कहेंगे। बी अपना राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया? जो मदार बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मदार बांध बना हुआ है साथियों, वो देखते हैं अपन कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो साबरमती, बेडच, सोम या फिर माही, तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मदार बांध बना हुआ है, वो बना हुआ है बेडच नदी पर। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर कह रहा है कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो जो अली बख्श ख्याल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो देखते हैं, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा अलवर। सी अपना इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, कि जो अली बख्श ख्याल राजस्थान की है वह अलवर क्षेत्र में लोक नाट्य शैली के रूप में प्रचलन में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति, सॉरी साथियों, कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो बताओ साथियों कि राजस्थान में जो नाइट्रेट की उपस्थिति है उसकी वजह से मृदा है वो उर्वरक हो जाती है, उर्वरक रहती है, यानी कि अच्छा उत्पादन होता है। तो कौन सी है? तो लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली या फिर लाल लोमी। अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, भूरी रेतीली। जो भूरी रेतीली प्रकार की मृदा होती है उसमें नाइट्रेट की उपस्थिति होती है, इससे अच्छा उत्पादन होता है साथियों। ओके, याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो बताओ साथियों, अच्छा क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय, जो कोटा महाराव थे उनकी सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक भेजे थे? तो बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो 1857 का संग्राम था उसमें कोटा महाराज की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक भेजे थे। अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, करौली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो करौली के महाराजा थे उन्होंने कोटा महाराव की सहायता के लिए राज्य से करौली से सैनिक सहायता भेजी थी। किसके लिए? 1857 का जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें। याद रहेगा आपको अच्छे से। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है, तो कहां पर स्थित है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है वो कहां पर स्थित है? तो बताओ, आंसर करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़ या फिर बस्सी। तो कहां पर है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है? तो वह स्थित है सूरतगढ़ में। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ में। याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो किसकी खिलाड़ी है? जो अपूर्वी चंदेला है वो किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बताओ किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो देखते हैं अपन, राइफल शूटिंग की, एथलेटिक्स या फिर गोला फेंक, बैडमिंटन। तो किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला? तो वह है राइफल शूटिंग की। जो अपूर्वी चंदेला है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी किसकी है? राइफल शूटिंग की। जो राइफल शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी। ओके, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसके तहत लाभार्थी की जो एज रखी गई है वो कितनी है? तो बताओ कितनी है, देखते हैं अपन। 18 से 50 वर्ष, 16 से 55 वर्ष, 18 से 60 वर्ष या फिर 18 से 62 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 18 से 60 वर्ष। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 60 वर्ष, यानी कि 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, काम कर सकता है। ओके, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो केला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केला देवी का मंदिर? बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से। तो धौलपुर, कोटा, अलवर, करौली। तो कहां पर स्थित है केला देवी का मंदिर? तो केला देवी का मंदिर है साथियों वह स्थित है अपने करौली पर। जो करौली जिला है वहां पर स्थित है केला देवी मंदिर। डी अपना राइट आंसर यहां से हो जाएगा। जो केला देवी का मंदिर है साथियों ये बना हुआ है कारसिल नदी के किनारे पर। जो कारसिल नदी निकली हुई है करौली जिले से होते हुए, तो उसके किनारे पर बना हुआ है। ओके, याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को साथियों। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिया करो। ओके, उससे आपकी
फोकस एक जगह रहता है, साथ ही साथ आपको यह भी रहता है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं कर पा रहा हूँ, कितने के क्वेश्चंस में आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, कितनी मुझे और तैयारी करनी है। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं, रेट, बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी वाले जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके। और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगी। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह जिला युग्म छांटिए इन ऑप्शन में से जहां पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो देखते हैं कहां पर पाई जाती है लाल व पीली मृदा। अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। तो कहां पर पाई जाती है लाल व पीली मृदा? तो लाल व पीली मृदा पाई जाती है साथियों अपने, वो पाई जाती है अजमेर और सिरोही जिलों में। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रहेगा आपको अच्छे से साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी एक योजना ऐसी है जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। तो शुभ शक्ति योजना, नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना या फिर पालनहार योजना। तो कौन सी योजना है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है ए, शुभ शक्ति योजना है, वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो जयपुर में स्थित चाकसू है वहां पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, वो कौन से शासक ने बनवाया, किस शासक ने बनवाया था? तो महाराणा माधो सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने या फिर महाराजा ईश्वरी सिंह ने। तो किसने बनवाया था चाकसू में स्थित शीतला माता का मंदिर? तो वह बनवाया था प्यारे साथियों महाराणा माधो सिंह ने। किसने बनवाया था? जयपुर के शासक महाराणा माधो सिंह थे, उन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो शीतला माता मंदिर स्थित है ये स्थित है चाकसू में। कहां पर स्थित है? चाकसू में ही स्थित है। जो इसका पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, यानी कि प्रजापति जो होते हैं कुमार इस मंदिर में शीतला माता की पूजा करता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, वह है यहाँ पर कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अरंडी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो तिलहनी फसल होती है, दालें होती है, जो दालें वाली फसल होती है उसमें वो मृदा में किसकी प्रचुरता बढ़ाती है? नाइट्रोजन की। क्योंकि जो उनकी जड़ें होती है, जैसे ये पौधा हो गया, ये इसके रूट्स होते हैं, जड़ें होती है, इस पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है। जो ये गांठें बनी होती है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या भरी रहती है? नाइट्रोजन रहती है। तो जितने भी फसलें होती है, दलहनी दालें होती है, वो सब नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है वह वृक्ष जिसमें से कत्ता निकाला जाता है। तो कौन सा वृक्ष होता है जिससे कत्था निकाला जाता है? अपना राइट आंसर क्या होगा देखते हैं अपन। खेजड़ी, केर, नीम, सालर। तो कौन सा पेड़ होता है जिससे कत्था निकाला जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, खेर। जो खेर का पेड़ होता है इससे कत्था निकाला जाता है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। अपना इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि श्री मधुकर गुप्ता का पद है। जो श्री मधुकर गुप्ता थे उनका पद क्या है देखते हैं अपन। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान, या फिर राजस्थान सूचना आयुक्त राजस्थान, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। जो श्री मधुकर गुप्ता जी थे उनका पद क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। जो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयुक्त पद है वो श्री मधुकर गुप्ता जी के पास है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आबानेरी उत्सव जो मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, वो कौन से जिले में किया जाता है? आबानेरी उत्सव आयोजित किया जाता है वो देखते हैं अपन कौन से जिले में किया जाता है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या फिर अलवर। तो आबानेरी उत्सव आयोजित किया जाता है वो जिला है दौसा। तो सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो दौसा जिला है वहां पर आबानेरी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा जो बुद्ध जोहड़ है वो किस जिले में स्थित है साथियों? कई बार प्रिंट की वजह से
बुद्ध भी हो सकता है और बीहड़ भी हो सकता है, जैसे गुरुद्वारा बीहड़ जोहड़ या फिर बुद्ध जोहड़ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन है अपना गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है देखते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, अजमेर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों लग जाओ मेहनत में, मेहनत करो, अच्छे से दबा के मेहनत करो, जितना हो सके। अभी तुम्हारे पास जितना समय है उस समय को जितना यूटिलाइज कर सको उतना करो। समय ये जीवन है, जीवन का समय, ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। ये समय दोबारा जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार निकल गया सो निकल गया, दोबारा लौट के नहीं आना है। ये जिंदगी का वह पल है, आपको लगेगा सुकून भरा है, परंतु जिंदगी और आगे बहुत कठिन होती है। तो उसी हिसाब से सही समय को सही वक्त पे अच्छे से काम लो साथियों। आपको जितना वक्त मिल रहा है पढ़ने के लिए, बहुत सौ को नसीब ही नहीं हो पाता है, बहुत सौ की इच्छा होती है परंतु कर ही नहीं पाते। तो आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो प्यारे साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन फिर से आगे अपनी क्लास में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की थी। तो राजस्थान की पहली सूती कपड़ा वस्त्र मिल थी, कौन सी थी, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसका स्थापना की गई थी, तो कहां पर की गई थी, द कृष्णा लिमिटेड मिल्स की, तो शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर ब्यावर में। तो कहां पर की गई थी, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्यावर। तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई, वो हुई ब्यावर में। यह मिल्स थी साथियों राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल थी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है और अगले भी एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो अच्छे से याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है यहाँ पर, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया। तो कौन से शहर में किया गया कि वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन, और कब किया गया, 2022 में, और कहां पर किया गया, तो देखते हैं अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो यह किया गया साथियों अपना जयपुर में, बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेटेड्स नियंत्रण प्रोग्राम यानी कि पीपीआरसीपी है। तो ये किससे संबंधित है कि पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेटेड्स नियंत्रण प्रोग्राम है, वो पीपीआरसीपी किससे संबंधित है, तो देखते हैं अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम से। किससे संबंधित है पीपीआरसीपी, तो वो संबंधित है पशुओं के टीकाकरण से। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो बताओ साथियों किसकी अध्यक्षता में हुई, तो देखते हैं डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पीडी शुक्ला, डॉक्टर श्रवण नारायण या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो किसके नेतृत्व में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है किससे संबंधित है, बताओ साथियों, कमेंट्स करो फटाफट से। आप कमेंट्स नहीं करते हो, आंसर किया करो कमेंट्स में। तो बताओ फटाफट से आंसर है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखते हैं अपन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपने क्वेश्चन के लिए सही होगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो संबंधित है। तो निःशुल्क वृद्धि वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण या फिर निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, स्कूल में दूध वितरण। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो संबंधित है दूध, स्कूलों में जो दूध वितरित किया जाता है उससे संबंधित। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वो रहने वाला है कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कहां के लिए किए गए साथियों, तो पुगल बीकानेर, फलोदी जोधपुर, नौक जैसलमेर या फिर सीतापुरा जयपुर। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा ए, पुगल बीकानेर के लिए। तो जो कौन कौन सी, एक तो कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में एक करार हुआ है। कब हुआ, अक्टूबर 2022 को। ओके, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, वो है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में जो नदियां दी गई है इनमें से राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, देखते हैं, कांडली, साबी, मसूरदी या फिर जाखम। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जाखम। जो जाखम नदी है वो राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गरासिया जनजाति
की मुखिया कहलाता है। सॉरी साथियों, जो ग्रासिया जनजाति का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है सहेलोत। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रासिया जो जनजाति होती है उसका मुखिया कहलाता है सहेलोत। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र हैं। जो वन विभाग की रिपोर्ट है 2021-22 की, उसके अनुसार राजस्थान का जो राज्य है उसमें कुल वन्यजीव अभयारण्य वो कितने हैं? तो बताओ कितने हैं, देखते हैं। 23, 25, 27 या फिर 29। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 27। तो 2021-22 की जो वन विभाग रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में कुल वन्यजीव अभयारण्य है वो है 27। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो साथियों। क्वेश्चंस को अपन को साम दाम दंड भेद नीति चाहे जो लगानी पड़े, याद क्वेश्चंस को रखना है और एग्जाम हॉल पे जैसे क्वेश्चंस देखो आंसर आ जाने चाहिए। अपने आप को इतना तपाओ, अपने आप को इतना रगड़ लो, कैसे भी हो अपन को सफल होना है। बस भूख जैसे खाने की भूख जगती है अपने पेट में, उसी प्रकार जॉब लगने की भूख जगा लो अपने आप में, सफल हो जाओगे साथियों। मैं कहता हूँ जिंदगी बन जाएगी। वक्त है भी, संभल जाओ, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो, जी जान लगा दो बस, ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। जिंदगी बहुत ये है, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है साथियों। कोई किस परिस्थिति से आपको पढ़ा रहा है, कोई किस परिस्थिति से पढ़ रहा है, कोई किस चीज का सामना कर रहा है, तो सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जितना हो सके उतना पढ़ने पे जितना टाइम लगा सको उतना लगाओ, जितना समय दे सको दो साथियों पढ़ाई को। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं वापस से। अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बताओ साथियों कौन सा है जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या फिर अग्निकुंड। तो कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहे के उपकरण। जो लोहे के उपकरण है ये किससे संबंधित नहीं है? कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ओके प्यारे साथियों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो ये चारों जगह दी गई है साथियों। तो इन चारों जगहों में क्या समानता है कि जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर है, ये चारों जगह में कौन सी समानता है? तो देखते हैं। ताम्र उपकरणों के भंडार या फिर लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र या फिर नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। तो क्या समानता है इन चारों में? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ताम्र उपकरणों के भंडार। तो ये जो चारों जगह हैं यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार है साथियों। कहां पर? जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, बीकानेर नंदलालपुरा और जयपुर में ये चारों जगह ऐसी है जहां पर ताम्र उपकरणों के भंडार है। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपना। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राव गंगा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो मारवाड़ का शासक बना वो कौन बना? तो कौन बना पहले साथियों देखते हैं। वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या फिर मालदेव। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मालदेव। जो मालदेव था वह राणा गंगा की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था। और कब बना था? 5 जून 1531 को। कब बना? 5 जून 31 को, 5 जून 1531 को। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंची यानी कि पूंची या फिर पहुंच आभूषण कहां पहना जाता है? तो कुछ भी इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है, जैसे पूंची भी कहा जाता है, पूंची भी कहा जाता है या पहुंच भी कहा जाता है। तो ये पहुंच आभूषण होता है, कहां पर पहना जाता है? तो गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो कहां पर पहना जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कलाई पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो बताओ साथियों कि जो 12 सितंबर है उसको वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, वो कहां पर मनाया जाता है? देखते हैं अपन। अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मंडोर, पलोदी, खेजड़ली या फिर बिलाड़ा। तो कहां पर होता है 22 सितंबर को वृक्ष महोत्सव? तो वह लगता है खेजड़ली, वो खेजड़ली में होता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है खेजड़ली महोत्सव, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजप्रासाद है, कौन सा राजप्रासाद है जो छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डीग पैलेस भरतपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। जो छीतर पैलेस कहा जाता है वो कहा जाता है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को। जो जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस है उसे ही छीतर पैलेस कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वो है कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है
उसमें जिले से नहीं गुजरता। तो कौन से जिले से नहीं गुजरता है कि जो दिल्ली से बड़ोदरा का जो एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, वो कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो अलवर, दौसा, जयपुर या फिर कोटा। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जयपुर। तो जो दिल्ली बड़ोदरा वाला हाईवे निकला है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? जयपुर, क्योंकि ये जयपुर से नहीं निकलता है, बाकी अलवर से, दौसा और कोटा से निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? किसका? एसटी का। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसका 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा है कि एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर स्थित है? तो करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा करौली। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात है वो है करौली का। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो बताओ साथियों, इनमें से कौन सा संबंध है, कौन सा समारोह है जो विवाह से संबंधित है? तो गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजना या फिर टीका। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीका। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो विवाह के समय टीका समारोह होता है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। पहले साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।